हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, बकवास नहीं करते हैं और आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मेरे नंबर रहेगा, मैं बनाऊंगा और आप लोग अपने आंसर का मिलान करेंगे। 30 सेकंड हो गए दोस्तों। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए कि कैसे बनाना है। 9 व्यक्ति ABCDEFGH और I तीन अलग अलग विभागों लेखा, वित्त और IT में काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसी क्रम में हो। प्रत्येक विभाग में न्यूनतम 2 व्यक्ति और अधिकतम 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस पजल को बनाना स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों की शिफ्ट में, किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों की शिफ्ट में इस तरीके का पजल आ जाता है, इसको कैटेगरी बेस कहते हैं, अगर आ जाता है तो आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है और इसके जो गलत होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो मतलब कि इसको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, इसको बनाना ही बनाना है। तो पर एक बात ये है कि आप लोग इसको पहले सीख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे। और क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये, क्योंकि नॉर्मल पजल की तरह नहीं होता है। नॉर्मल पजल ज़्यादा रहते हैं तो हम लोगों को उसको बनाने की आदत होती है, इसको बनाने की आदत नहीं होती है। इस वजह से हमें क्या है कि इसको छोड़ना भी नहीं होता है और इसको बनाना भी होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और बताते हैं इसको कैसे बनाना है। जैसे ही आएगा तो 3 लोगों को कैटेगरी जो होगा, कैटेगरी लिख करके अलग अलग कर लेंगे। तो वही करते हैं। कौन कौन सा था? लेखा, वित्त और IT। तो मतलब कि लेखा को फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस का अकाउंट कहते हैं शायद। हाँ, लेखा को अकाउंट कहते हैं, वित्त को फाइनेंस कहते हैं, IT को IT कहते हैं। तो तीनों को अलग अलग ऐसे लिख देंगे। अकाउंट और फाइनेंस। दोस्तों, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेलिंग देखने नहीं आ रहा है आपका, स्पेलिंग गलत किए हैं कि सही किए हैं, और मुझे आती भी नहीं है, तो इस वजह से देखिएगा भी मत। ये ई के साथ काम करता है, ए जो है ई के साथ काम करता है, कंडीशन को लिखते हैं। लेकिन IT विभाग में नहीं, ए जो है ई के साथ है, और साथ को दिखाने के लिए ये नीचे अंडरलाइन लाइन खींच देते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि साथ में इस कंडीशन को ऐसे नोट किया जाता है, और IT में नहीं है। तो मतलब ए और ई यहाँ पर नहीं होगा, इसको काट देते हैं। अब आगे देखते हैं। F ई के साथ काम नहीं करता है, F जो है ई के साथ काम नहीं करता है, इसको भी यहाँ पर लिखते हैं। ई के साथ ये काम नहीं कर रहा है। F और I दोनों एक ही विभाग में काम कर रहे हैं। F और I विभाग में काम कर रहे हैं, मतलब F और I साथ में काम कर रहे हैं, इस तरीके से। I वित्त विभाग में काम नहीं करता है, I मतलब फाइनेंस में काम नहीं करता, इसको यहाँ पर मना कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। B ना तो C और ना ही A के साथ काम करता है, मतलब B C के साथ काम नहीं करता है, D A के साथ काम नहीं करता है, दोनों साथ में नहीं है। C केवल D के साथ करता है, मतलब C और D साथ में है, और ये केवल साथ में है, इसके साथ अब और कोई नहीं आएगा। इसको गहरा बनाने का मतलब यही होता है। कंडीशन को ऐसे नोट करते हैं। आगे देखते हैं। लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या IT विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। मतलब IT में अगर X है, यहाँ पर देखिए ये अलग है तो इसको सर्कल में कर दे रहा हूँ, तो अकाउंट में X+1 होगा, इस तरीके से। और क्या कहा गया था शुरुआत में कि या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे, मतलब 1 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, और उसके बाद 5 नहीं होगा, ऐसे ही। और 9 लोग ही हैं तो इस तरह के आ जाएगा। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, 3 हो सकता है, 5 और 1 नहीं होगा। लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक अधिक है, ये हो गया। H वित्त विभाग में काम नहीं करता है। H जो है हमारा वित्त विभाग, मतलब फाइनेंस में काम नहीं करता। H को यहाँ पर मना किया गया है, काट कर देते हैं। अब चलिए रखते हैं। A यहाँ से मना है, तो मतलब A E यहाँ पर आएगा, या तो फिर A और E यहाँ पर आएगा, इस तरीके से। F जो है I के साथ काम करता है, I फाइनेंस में नहीं है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर समझ लिए, बहुत ही
मतलब समझने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए x+1 और यहाँ पर x, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, और यहाँ पर अगर 3 हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ कि 5 यहाँ पर हो गए तो यहाँ पर 4 लोग आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ पर 3 कर देता हूँ तो मतलब यहाँ पर 2 लोग आ जाएंगे। इस तरीके से मैं रख करके देखता हूँ। पहले क्या करूँगा कि पहले यहाँ पे मैं 4 लोगों को करता हूँ। 4 लोगों को करने के लिए अगर मैं यहाँ 4 कर दूँगा तो यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 जो है अकेले ही आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा, तो मतलब C और D को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। CD को मैंने यहाँ पर रख दिया। और F और I, अब देखिए यहाँ पर F और I को मगर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो इसके साथ एक आएगा, एक कोई भी आएगा, जो भी आएगा। B जो फिर B और C, उसके लिए 2 जगह बचेंगे। C तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जब C और D को साथ में कह दिया गया है तो यहाँ पर C का B के साथ मना करने का जो कंडीशन था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो फालतू में दिया गया है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखिए F और I को मैं अगर इसके साथ में रखता हूँ, अब देखिए यहाँ पे 5 लोग हो गए, 4 लोग चाहिए, तो 4 लोग कौन कौन से बच गए, B बच गया है हमारा, और शायद G और H बच गया। H को यहाँ मना किया गया था, जब H को यहाँ मना किया तो H यहाँ आ गया, B भी यहाँ आ गया। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये बन गया, जो पजल था ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती क्या हो जाती, उसको भी तो देखना है कि अगर मान लो इसको नहीं इसको रखते हैं तो यहाँ पे क्या गलती होती। और एक चीज़ और है, यहाँ पर मैंने F और I को साथ में रख दिया था। F और I को अगर मैं यहाँ रखता तो यहाँ पे क्या गलती होती, अगर F और I को मैं यहाँ रखता तो B यहाँ पे जाता, B यहाँ पे जाता तो A के साथ मना किया गया है, इस वजह से तब वो गलत हो जाता। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको 4 मान के चला था, अब मैं इसको 3 मान के चलता हूँ। 3 मान के चलूँगा तो यहाँ पे 2 आएगा और कोई मान भी नहीं सकता। 4 मानूंगा, अगर यहाँ पे 4 माना तो यहाँ पे 3 होना होगा, तो यहाँ पे AE बैठा हुआ तो C और D कहाँ जाएगा, तो इस वजह से ये वाला जो होगा हमारा 3 होगा, तो C और D हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर 3 लोगों को लाना है, तो जब 3 लोगों को लाना है तो F और I को यहाँ पे मना किया गया, तो I यहाँ आएगा नहीं, तो F और I हमारा यहाँ पर आएगा। एक कोई और है रहेगा, वो भी यहाँ पे आएगा, वो कौन सा है, B को A के साथ मना किया है, B को यहाँ पर रखता हूँ, और G और H यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही H यहाँ पे आएगा तो H को यहाँ पर भी मना किया गया था। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब H को यहाँ पे मना किया गया है तो H तो यहीं पे आ रहा है, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाता। और ये जो F और I को मैंने यहाँ पे रखा था, अगर मैं यहाँ पे रखता तो वो तो मैं पहले ही बता दिया कि वो किस तरीके से गलत होता। तो इस वजह से हमारा ये जो था ये सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो, किसी भी तरीके से कोई ग्लिच रह रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो अगला जब भी इस तरीके का पजल मैं कराऊंगा तो उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये अच्छा पजल था, इसीलिए टाइम भी लगा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।